आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रशंसा से प्रेरणा। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था। सतोगुण की प्रशंसा करनी है, रजोगुण के प्रति उदासीन रहना है और तमोगुण की निंदा करनी है। ऐसा शास्त्रों में ही समझाया गया। लेकिन वर्तमान समय देखिए, कल युग चल रहा है। कल युग में एक साधारण मनुष्य रजोगुण के प्रति उछल कूद, यानी कि उसकी एक प्रशंसा भी हो रही है और रजोगुण को पाने के लिए मनुष्य तमोगुण में भी गिर जाता है। देखिए, ये वर्तमान समय जो कल युग की स्थितियां कुछ ऐसे ही इशारे कर रही हैं, ऐसे ही कुछ संकेत दे रही हैं। संसार में एक साधारण मनुष्य देखिए रजोगुणी स्वभाव का होते हुए वो सतोगुण की प्रति कोई एक विशेष रुचि उसकी जागृत हो नहीं पा रही। इसलिए तो देखिए, एक साधारण मनुष्य रजोगुण की ही प्रशंसा खुलम खुला करता है, जबकि तमोगुण की भले ही प्रशंसा नहीं भी करता हो, लेकिन रजोगुण की प्रशंसा होते होते वो कब मनुष्य स्वयं भी उस रजोगुणी विषय भोगों को भोगने की इच्छा उसकी प्रबल बनती जाती है। उन विषय भोगों को भोगते भोगते वो कितने अंश में स्वयं भी तमोगुण में गिरने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो तामसी कर्म करने से भी परहेज नहीं करता, यानी कि अनैतिक कार्य करते हुए वो इन कार्यों से अपने आप को अलग नहीं रखता। जबकि संसार में ये जो जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं, अक्सर राशि मनुष्य उनसे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अंश तक जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन साधारणतः ऐसे राजसी स्वभाव वाले मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग के आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कोई विशेष संस्कार बन नहीं पाते। और दूसरी विशेष बात, जब जब मनुष्य सत्संग करता है, इन किए गए सत्संग पर वो कोई मनन नहीं करता। मनन नहीं करता का अभिप्राय, उस पर कोई विचार नहीं करता। विचार नहीं करने के फलस्वरूप ही उसके व्यवहार में, उसके जीवन में नैतिक मूल्यों का अभाव होता जा रहा है, रहस्य होता जा रहा है, उसमें मानवता समाप्त होती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन व्यवहार में अक्सर ऐसी देखने को मिलती हैं। देखिए, लोगों का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, लोगों का रहन सहन पहनावा बिगड़ता जा रहा है। आज तन ढकने के नाम पर देखिए विभिन्न प्रकार के फैशन की कुछ ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं, यानी कि कपड़े के नाम पर देखिए अंग प्रदर्शन की एक महिमा अधिक होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य में नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लोगों के संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण ही है। चाहे इसमें देखिए कलयुग का प्रभाव कहो, क्योंकि कलयुग देखिए शास्त्रों में तो कहा गया कि कलयुग धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण में, स्वर्ण का भी अभिप्राय देखिए अनीतिगत कार्यों से, जो हम स्वर्ण या धन इकट्ठा करते हैं उससे लिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए कलयुग की एक स्थान बताए गए और इन सभी स्थितियों का आप और हम अपने व्यवहार काल में देख ही रहे हैं कि इन सभी स्थितियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज संसार में मादक पदार्थों का भी देखिए एक विज्ञापन तक आ रहे हैं, उनका प्रचार किया जाता है। देखिए, आज मांसाहार भोजन को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आप अक्सर एक मीडिया में देखते हो। ये सभी स्थितियां नई पीढ़ी के युवा वर्ग को एक भटकाव की स्थितियों का अभिप्राय देखिए तामसी वृत्तियों से है। जब जब मनुष्य के जीवन में ये तामसी पदार्थों का अधिक सेवन बढ़ता जाएगा, तो ये मनुष्य को देखिए एक तामसी वृत्तियों में ही लिप्त रखती हैं। ये अपराध जगत के रास्ते खोलते जाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य देखिए सतोगुण की प्रशंसा नहीं करता, सतोगुण से दूर होता जाता है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। रजोगुण के प्रति उदासीन का अभिप्राय क्या है
कि संसारी आकर्षणों में आपको हमें फिसलना नहीं है, मात्र आपको हमें अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ भी आपको हमें देखिए धर्मानुसार करना होता है। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपका हमारे जो अर्थ है और काम है, ये धर्म की चार दीवारी में एक मर्यादाओं में रहता है। यदि ये मर्यादाएं लांघ जाता है, लांघ जाने का अभिप्राय क्या है कि जब ये धर्म की चार दीवारी को तोड़ देता है, तो फिर धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है। तब उसके स्थान पर देखिए एक अर्थ और काम यही प्रथम स्थान पर अपना खेल दिखाना आरंभ कर देते हैं। यानी कि मनुष्यों के जीवन में फिर देखिए जो चार पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, इन्हीं का ही बोलबाला बना रहता है। मनुष्य के जीवन में अनुशासन घटता जाता है, क्योंकि अनुशासन तो देखिए मनुष्य के जीवन में तभी स्थिर रह पाता है जब आपके हमारे जीवन में धर्म की मर्यादाएं बनी रहती हैं। आप और हम अपने जीवन में कर्म कांड को, विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड आपके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, समझाए गए हैं, उनको मनुष्य ज्ञान पूर्वक करने लगे। यदि मनुष्य उन कर्म कांडों को देखिए लोभ से करता है या भय से करता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो कर्म कांड होते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो एक सकारात्मक आपके हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हमारे व्यवहार में एक सात्विकता बढ़े। क्योंकि आज लोगों का जो खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है, यानी कि मनुष्यों में देखिए एक मांसाहार भोजन का एक अधिक प्रचलन होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में देखिए मादक पदार्थों का भी एक सेवन बढ़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियाँ देखिए आज समाज में एक कलयुग पर और अधिक गहरी छाप छोड़ते जा रही है। ये सभी स्थितियां अपराध जगत में या अनीतिगत कार्यों को ही बढ़ावा देती हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि जीवन में सत्वगुण की प्रशंसा करो, जबकि वर्तमान समय में देखिए सत्वगुण की प्रशंसा होती हुई दिखाई नहीं देती। क्योंकि जिस चीज की प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा करते करते मनुष्य वो बनना चाहता है। आज देखिए मनुष्य राशि पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहता है, उन्हीं की ही प्राप्ति के लिए वो दिन भर हाय तौबा करता हुआ, यानी कि उसका रजोगुण बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने का ही एक लक्ष्य बनाकर रखता है, उसकी कामनाएं, भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। आज समाज में देखिए 24/7 की जो एक स्थिति है, यानी मनुष्य सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों का अधिक से अधिक सुख लेना चाहता है। ये सभी स्थितियां रजोगुण और तमोगुण के ही दरवाजे खोलती हैं। तमोगुण के दरवाजे खुलने का अभिप्राय क्या है कि समाज में अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। लोगों का एक दूसरे के प्रति जो एक छल कपट की जो एक स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। आज समाज में देखिए डिजिटल अपराध कितने स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां समाज में एक असंतोष की स्थितियां उत्पन्न करती हैं, समाज में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। आज देखिए पिछले काफी महीनों से दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके पीछे का कारण भी देखिए रजोगुण और तमोगुण की ही स्थिति है। क्योंकि तमोगुण की स्थिति का अभिप्राय क्या है, छीनने से लिया जाता है। एक देश दूसरे देश की सीमा को अपनी सीमा में मिलाना चाहता है, अपने देश के एक पृथ्वी तत्व का या अपनी सीमा का या भूमि का विस्तार करते हुए ये दो देशों के बीच में देखिए युद्ध की जो स्थितियां काफी समय से बनी हुई हैं, ये सभी स्थितियां समाज में असंतोष लाती हैं, अशांति का वातावरण बनाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थिति जब जब बढ़ती जाती है, क्योंकि लोगों के विषय भोग बढ़ते जा रहे हैं, जब जब रजोगुण की स्थितियां बढ़ती हैं तो मनुष्य में देखिए उन विषय भोगों को भोगते भोगते प्रमाद की स्थितियां आती हैं। प्रमाद की स्थितियां बढ़ने पर फिर मनुष्य की सतोगुण के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि प्रमादी मनुष्य कभी भी सत्संग करना पसंद नहीं करता, सतोगुण की बातें सुनना पसंद नहीं करता। उसकी रुचि केवल भौतिक विषयों में ही होती है। और धीरे धीरे यही प्रमाद की स्थितियां मनुष्य में आलस्य उत्पन्न करती हैं। आलस्य उत्पन्न करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य में
एक क्रिया के प्रति, एक पुरुषार्थ के प्रति एक कोई प्रोत्साहन नहीं होता। वो अपने कर्तव्य कर्मों से चुस्त होता जाता है। केवल अपने अधिकारों की लड़ाई तो वो लड़ने को तैयार रहता है। और जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति उदासीन रहने लगता है और अपने अधिकारों के प्रति ही सावधान होने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में समाज में अराजकता की स्थितियां बनना एक स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमने आज की चर्चा में देखी, ये जो प्रशंसा के हमने दो स्थितियां बना दी हैं। आधे हिस्से में हमने जो काला रंग देखा है वो इसी ओर इशारा करता है कि हमें देखिए रजोगुण और तमोगुण की किसी भी अंश में प्रशंसा नहीं करनी। हमने प्रशंसा केवल सत्वगुण की करनी है, ताकि आपके हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति प्रेम के भाव उभरे, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के प्रति दया के भाव होने लगे। देखिए, जब हम अन्य पशु पक्षियों के प्रति एक दया भाव रखेंगे, तो फिर आपके हमारे भीतर में ये जो आज मांसाहार भोजन के प्रति जो हिंसा के भाव जाग चुके हैं, फिर ये स्थितियां बनेंगी ही नहीं। जब जब मनुष्य का भोजन एक सात्विक होने लगता है, तो उसके मन और बुद्धि के स्तर पर सात्विक भाव जगते हैं। सात्विक भाव से लोगों में भाईचारे का एक प्रचार होता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का सत्संग में भी मन टिकने लगता है। ये सभी स्थितियां समाज में भाईचारा का वातावरण उत्पन्न करती हैं। संघर्ष की स्थितियां समाप्त होने लगती हैं और मनुष्य में देखिए ज्ञान में स्थिति रहती है। और जब जब मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, नशे के पदार्थ लेने लगता है। आज समाज में देखिए नशे के पदार्थ, ये जो तंबाकू गुटखा लोग मुंह में चुबाए रखते हैं और इधर उधर थूकते हुए गंध भी फैलाते हैं, और अपने बुद्धि के स्तर पर भी देखिए अचेत की स्थितियां, प्रमाद की स्थितियों में अपने आप को लिप्त रखने से फिर उसकी सतोगुण के प्रति कहो, सत्संग के प्रति कहो, परमात्मा के प्रति कोई विशेष रुचि जागृत हो नहीं पाती। देखिए, ये सभी स्थितियां हमने दो शब्दों के द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम रजोगुण की प्रशंसा नहीं करें, हम तमोगुण के प्रचार नहीं करें। क्योंकि ये सभी स्थितियां जब जब मनुष्यों के जीवन में भटकाव की स्थितियां लाती हैं, समाज में एक युवा वर्ग को एक प्रमादी बनाने लगती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में रजोगुण और तमोगुण की जो प्रशंसा करते हैं या उनका प्रचार करते हैं या उनका विज्ञापन करते हैं या ऐसी राजसी और तामसी स्थितियों में संलग्न रहते हैं और समाज में एक गलत संदेश देते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उनका स्वयं का भी कर्माशय बिगड़ता जाता है। यानी कि उनका ना चाहते हुए भी देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। क्योंकि आपके हमारे कर्मों द्वारा, आपके हमारी क्रियाओं द्वारा यदि समाज में गलत संदेश जाता है, लोगों में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न होने से फिर हमारा स्वयं का कर्माशय भी बिगड़ने लगता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण की ही प्रशंसा करनी होगी, ताकि समाज में अन्य लोगों के प्रति एक सही संदेश जाए, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में जो एक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, वो समाप्त होने लगे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता को ही बढ़ावा देना होगा। सात्विकता के लिए ही, सतोगुण का प्रचार करने के लिए ही हमें अपना समय लगाना चाहिए, अपना धन लगाना चाहिए। परोपकार के कार्यों में आपको हमें अपना समय और धन लगाना चाहिए, ताकि समाज में अन्य मनुष्यों को भी एक सकारात्मक प्रेरणा मिले, उनके जीवन में भी सुधार आने लगे और समाज में आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए समाज में अन्य लोगों के प्रति हमें सही सही एक सार्थक संदेश का प्रचार करना। इसलिए मैंने देखिए प्रशंसा शब्द के जो नीचे प्रेरणा शब्द लिखा है, उसमें जो अंतिम नाह शब्द है, उसका अभिप्राय एक रजोगुण की प्रशंसा से हटने से है, उसकी नाह करने से है। जबकि नीचे मैंने देखी प्रे शब्द जो लिखा है, वो ऊपर के सा शब्द से संबंध जोड़ते हुए, यानी कि हमें
सत्वगुण से प्रेरणा लेनी, सत्वगुण का प्रचार कहो, सत्संग की एक स्थितियाँ लाने का एक संदेश कहो, इन सभी सात्विक स्थितियों से आपको हमें जुड़ना होगा ताकि हम समाज में भाईचारे का एक वातावरण बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को आपसी एक सहयोग कहो, एक सात्विक वातावरण में अपना अपना योगदान देना चाहिए ताकि समाज में भले ही देखिए भारी तल पे एक कलयुग की स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन उस कलयुग की स्थितियों में भी यथासंभव हमें सात्विक स्थितियां बढ़ाते हुए सत्वगुण का ही प्रचार करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी चाहिए ताकि हम रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए करें और तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी सात्विकता मजबूत स्थिति में हो ताकि आपके हमारी सात्विकता बढ़ते बढ़ते हम परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक गति दें, परमात्मा के प्रति आपके हमारी प्रीति जागृत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति नजर आ रही हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्नों को भी लिख सकते हो। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।